आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के कार्बन चैप्टर से एथेनाइक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके रासायनिक गुण के अंतर्गत हम लोग इससे स्टेरीकरण के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। स्टेरीकरण जो है यह एथेनाइक अम्ल की किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। तो एथेनाइक अम्ल जो है कोई अम्ल उत्प्रेरक, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, उसका कुछ बूंद इसमें डाला जाता है। तो इसके साथ एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल को अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप एस्टर का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया इस प्रकार है, ये एथेनाइक अम्ल है और ये एथेनॉल है, मतलब अम्ल और अल्कोहल ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। जब यहाँ अम्ल उत्प्रेरक अम्ल उत्प्रेरक होगा तो इसकी उपस्थिति में ये एस्टर लवण भी एक तरीका से है और जल का निर्माण करता है। एस्टर जो होता है इसकी मीठी गंध होती है, मृदु गंध वाली एक यौगिक है। इसका उपयोग इत्र के निर्माण में होता है और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे फ्लेवर के रूप में जो आज मार्केट में सामान ये पेय वगैरह आते हैं, तो इसमें स्वाद उत्पन्न करने के लिए भी इसका कारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर इस एस्टर की अभिक्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो एस्टर पुनः टूट जाता है और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में यह बदल जाता है। मतलब एस्टर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है तो फिर से एल्कोहल बन जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो चूंकि यह सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि साबुन के निर्माण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। साबुन इसी प्रकार बना जाता है। तो साबुन जो होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण ही होते हैं। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार है कि एस्टर है यह और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया अगर करेगा तो एथेनॉल और सोडियम एसीटेट या इसको सोडियम एथानोएट भी कहते हैं, इसमें बदल जाता है। अब अगला गुण एथेनाइक अम्ल का अगला रासायनिक गुण है क्षारक के साथ यह कैसे अभिक्रिया करता है। तो क्षारक यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्षार और क्षारक भी कहते हैं क्योंकि सभी क्षार को क्षारक कहा जाता है। तो एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है। यही सोडियम एथानोएट कहिए या सोडियम एसीटेट कहिए, एक ही है दोनों। तो सोडियम एथानोएट का निर्माण करता है और इसके साथ साथ जल के अणु भी बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एथेनाइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट या सोडियम एथानोएट का निर्माण करता है और जल के अणु का निर्माण होता है। इसके बाद अगला रासायनिक गुण अगला रासायनिक गुण है
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। अभिक्रिया इस प्रकार है कि ये एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, सोडियम एसीटेट नामक लवण का निर्माण होता है, जल के अणु का भी निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार जो एथेनाइक अम्ल है, अगर यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार ये एथेनाइक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण हैं जो इस प्रकार थे। अगर इसे आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।